हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम लोग शुरू कर चुके हैं शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रो राटा। प्रो राटा का एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, एक और क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आया हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग शेयर कैपिटल शुरू कर चुके हैं, और शेयर कैपिटल में मैंने आपको जनरल एंट्रीज बता दी हैं। आपको मैंने बता दिया किस तरह से हम लोग कॉल्स इन एरियर करते हैं, एडवांस करते हैं, सारी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए उन वीडियो को ज़रूर देखिए। हमने एक कॉन्सेप्ट सुना था ओवर सब्सक्रिप्शन का, यानी कि जब कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है और पब्लिक उससे ज़्यादा हमसे डिमांड कर देती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन में एक कॉन्सेप्ट आता था प्रो राटा, यानी कि हम लोगों को पैसा वापस नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है, तुमने जितनी डिमांड करी है उतने शेयर तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ा कम दे देंगे, लेकिन आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, पैसा आगे एडजस्ट करेंगे। तो प्रो राटा के क्वेश्चन में अगर कोई अलॉटमेंट पे पैसा नहीं देता तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है स्टूडेंट के लिए कि अलॉटमेंट मनी कैसे निकालें। हमने क्वेश्चन कर लिया है, मैं एक और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको अलॉटमेंट मनी निकालना, जो आगे बहुत काम आता है बेटा। देखिए हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि सोनी मीडिया करके एक कंपनी है जिसके 50,000 शेयर्स हैं बेटा, और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, और पैसे किस तरह मांग रही है वो कंपनी? 3 रुपये वो पैसे मांग रही है एप्लीकेशन पे। तो हम लिख लेते हैं, चलो ठीक है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे जा रहे हैं, प्लस 4 रुपये अलॉटमेंट पे। ओके, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, और प्लस इसने हमसे कहा कि भाई रिमेनिंग आप किस पे मांग लेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपने कहा जी 10 रुपये का शेयर है, 3 और 4 7 तो मांग चुके हैं, अब कितने और मांगने बाकी हैं? 3 रुपये। ठीक, क्योंकि हमको मालूम है कंपनी शेयर इशू कर रही है 50,000, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि जो एप्लीकेशंस आ गई हैं वो हमें आ गई हैं 1 लाख शेयर पे। हमारी कंपनी बहुत डिमांडिंग है, सब लोग चाहते हैं मेरी कंपनी के शेयर खरीदना, तो मैं दे तो रहा हूँ, कितने ऑफर कर रहा हूँ? केवल 50, और पब्लिक मुझसे मांग रही है 1 लाख। क्लियरली ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इस टास्क से हम कैसे डील कर रहे हैं उसमें हमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। क्वेश्चन हमें बता रहा है, देखो भाई 2 कैटेगरी हैं। पहले जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने 30,000 शेयर्स दे दिए, और जिन लोगों ने 40 मांगे थे उनको हमने 20 दे दिए। ये 2 कैटेगरी हमको बता दी गई हैं। चलो, तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसको हम पैसे को एडजस्ट कैसे करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले 2 कॉलम फटाफट से हम बना देते हैं, अप्लाइड और अलॉट। हम ये क्वेश्चन से कॉपी करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। इसने कहा जी देखो, पहली कैटेगरी में जो 60,000 अप्लाई कर रहे हैं उनको हम 30,000 दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है देखो, है ना। और जो लोग जो 40,000 का ग्रुप है, जो 40,000 कर रहा है उसको हम 20,000 दे रहे हैं। ये 2 कैटेगरी है। इसको चेक भी कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल अप्लाई है 1 लाख। आप सभी अपने क्वेश्चन में चेक करो, टोटल अप्लाई 1 लाख ही है, चलो हमारा पूरा सही है। और टोटल अलॉट है 50,000। आप सब क्वेश्चन में चेक करो, हम लोग 50,000 शेयर ही तो क्या कर रहे हैं? 50,000 शेयर ही तो पब्लिक को दे रहे हैं, यानी कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ वो कागज़ पे एप्लीकेशन नहीं लाते बेटा, वो पैसा देते हैं मुझे। तो हम सबसे पहले इन लोगों से क्या करेंगे? पैसा लेंगे। इन लोगों ने मुझको पैसा दिया होगा। और सबसे पहले आदमी मुझे किसका पैसा देता है? एप्लीकेशन का। तो मैं तुरंत लिखता हूँ यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए की एप्लीकेशन है सर? 3 रुपये की एप्लीकेशन है। बहुत प्यार से बोला, ठीक। आपने कहा जिन लोगों ने 60,000 शेयर मांगे होंगे तो उन्होंने मेरे हाथ में कितना पैसा रखा होगा? मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला कि ये मुझसे 60,000 शेयर मांग रहे हैं? इन्होंने मुझे 60,000 शेयर का पैसा दे दिया। कोई फ़ोन नहीं किया, कोई मेल नहीं किया, मुझे पैसा दे दिया। तो इन लोगों ने मुझे कितना पैसा दिया होगा सर? 3 रुपये की एप्लीकेशन है तो 60,000 इंटू 3, इन लोगों ने मुझे 1,80,000 शेयर्स का पैसा, यानी 1,80,000 रुपीज़ दिए होंगे। नॉर्मल सी बात है। अब ये लोग कितने शेयर मांग रहे थे? 40,000। तो ये भी कैसे मांग रहे थे? पैसे देके। तो हमने कहा जी 3 रुपये हम एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं, तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000 रुपये इन लोगों ने मुझको दे दिए होंगे। तो ये कॉलम हमारा एप्लीकेशन। हमें कुल कितने की एप्लीकेशन मिल गई? सर 3 लाख की।
और हम चाहें तो वैसे भी चेक कर सकते हैं सर। कैसे चेक कर सकते हैं भाई, हम कुल कितने शेयर आ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन, हमारे पास 1 लाख, तो 1 लाख की एप्लीकेशन आ रही है तो 3 रुपये के हिसाब से हमारी जेब में कितने पैसे आने चाहिए, 3 लाख। क्लियर है बेटा। अब इतना पैसा हमारे पास आ गया, क्या हमने इनका सारा पैसा कबूल कर लिया, क्या इनका सारा पैसा एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं सर, हमने सारा पैसा एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो पैसा हम एक्सेप्ट करते हैं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वो अकाउंट है जहाँ पे हम वही पैसा रखते हैं जितना हमने मांगा था, कोई फालतू पैसा नहीं रखते। तो हमने कहा हमने इनका कितना पैसा कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आता है हमारा कहाँ, शेयर कैपिटल में। बताओ, ये लोग मांग रहे थे 60,000 शेयर, मगर हमने इनको अलॉट कितने किए, 30। हमने चखा कि हम तुम्हें केवल 30,000 शेयर ही अलाउ कर सकते हैं। तो हमने इनका कितना पैसा एक्सेप्ट किया सर, 30,000 इंटू 3, 90,000। हमने इनका केवल 90,000 ही एक्सेप्ट किया। बात क्लियर हो रही है। ये 60,000 के हिसाब से मुझे कितना पैसा दे रहे हैं, 180, और मैं ऐसा कह रहा हूँ सॉरी, हम आपको केवल 30,000 शेयर दे सकते हैं। तो मैंने कहा देखो ये 30,000 शेयर है और मैं आपको 3 रुपये के हिसाब से आपके 90,000 कबूल कर रहा हूँ, आपके एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और ये पैसा मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। इन लोगों का क्या है, इन लोगों को कितना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, 20,000 केवल। तो 20,000 इंटू 3 कितना, 60,000। हमने इनके 60,000 एक्सेप्ट कर लिए, हम इनको अलॉट कर रहे हैं। ये पैसा हमने अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो टोटल कितना ट्रांसफ़र हो गया, 1,50,000। ठीक। अब झगड़ा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, अब झगड़े वाली बात है। ये लोग हल्ला मचा रहे हैं कि आपने हमसे 1,80,000 रुपये ले लिए और मुझे हमारे शेयर कितने एक्सेप्ट किए, कि वो 90,000, बाकी पैसा हमारा क्या होगा। तो हमने कहा हम लोग प्रो राटा कर रहे हैं, आपने जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया है, अब ऐसा तो है नहीं फ्यूचर में तुम कभी मुझसे पैसा दोगे नहीं। अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो आपने हमें एप्लीकेशन दी है, फिर अलॉटमेंट आएगी, कॉल आएंगी। तो हमने कहा देखो जब भी आप अगली कॉल पे आओगे, यानी एप्लीकेशन के बाद क्या है, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के समय हम पैसा आपका एडजस्ट कर लेंगे। ठीक। तो इनका कितना पैसा बच रहा है सर, 1,80 हमने ले लिया और हमने कबूल कितना किया कि कैपिटल में 90। तो 90,000 जो इनका एक्स्ट्रा है वो पैसा हम इनका ले लेते हैं अगली कॉल पे, यानी कि अलॉटमेंट पे हमने 90,000 रुपये एक्सेप्ट कर दिया। बात समझ आई, सिंपल। अब ये लोग भी बोले हमारा भी हिसाब कर दो, हमने कहा रुक जाओ तुम्हारा भी हिसाब कर देता हूँ। इन लोगों से मैंने कितना पैसा लिया सर, इन लोगों से मैंने लिया 1,20,000, मगर इनका कितना एक्सेप्ट किया कैपिटल में, केवल 60,000। अब ये बोल रहे हैं सर 60,000 फालतू है। तो हमने कहा हम आपका भी पैसा अगली कॉल पे जब भी आप हमें पैसा दोगे अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। तो टोटल कितना पैसा एडजस्ट किया हमने अलॉटमेंट पे, 1,50,000। ये वर्किंग नोट्स लेंथी लग रहे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बेटा आपको ये जल्दी भी होंगे, समझ भी आराम से आएंगे। और सबसे अच्छी बात बेटा हमारी, ये हमें आगे वर्किंग नोट्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर कोई शेयर होल्डर मुझे पैसा नहीं देता है तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं, दे रहा तो नहीं दे रहा बेटा। ठीक। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर मुझे उस कॉल का पैसा नहीं देता जिस पे एडवांस है ना। अब देखो अलॉटमेंट पे मेरे पास एडवांस आया है, अगर कोई आदमी चाहे वो इस कैटेगरी से हो या इस कैटेगरी से हो, अगर वो मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, मान लो किसी आदमी के 100 शेयर है, वो मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, तो 1 मिनट लगेगा उसका एरियर निकालने में। हम बोलेंगे 100 इंटू 3, 300 रुपये उसके एरियर है। लेकिन अगर वही आदमी मुझे अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। बच्चे कहते हैं क्यों नहीं कर सकते, बहुत आसान है सर, अलॉटमेंट 4 रुपये का है, 100 इंटू 4, 400 रुपये नहीं दे रहा। मगर हम भूल जाते हैं कि उस आदमी का कुछ तो फालतू पैसा मैंने रखा होगा अलॉटमेंट के लिए, है ना, वो है तो इन्हीं लोगों में शामिल। तो जब इन सब का फालतू पैसा मेरे पास आया हुआ है जो मैं अलॉटमेंट में इनसे वादा कर रहा हूँ एडजस्ट करने के लिए, तो उस आदमी का भी तो कुछ ना कुछ पैसा रखा होगा। बस यही बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं बेटा। तो आप बहुत ध्यान से समझें, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो बात समझ लो कि जब भी कोई उस कॉल का पैसा नहीं देगा जिस कॉल पे कंपनी ने पहले ही पैसा एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमें उसका एरियर निकालना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो अनुपम नाम का एक पर्सन है जिसने क्या किया था,
हु 1000 शेयर वर अलॉटेड, हमने उसको 1000 शेयर अलॉट किए थे। पहले तो आप दो वर्डों को बहुत प्यार से समझ लो, अप्लाई और अलॉट। अप्लाई का मतलब कितने मांग रहा था और अलॉट का मतलब हमने कितने दिए। ये दोनों बात जानना जरूरी है हमारे लिए। तो हमें हमेशा क्वेश्चन में एक ही बात गिवन है, तो उसने कहा अनुपम जिसके 1000 शेयर अलॉटेड थे और वो कौन सी कैटेगरी में था, कैटेगरी फर्स्ट में, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया। अब यही पंगा हो गया, जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसका भी कुछ ना कुछ पैसा तो मेरे पास पहले से रखा होगा जो इसमें शामिल है, मुझे वो पैसा निकालना होता। बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमें दो चीज़ें मालूम करनी है बेटा, अप्लाइड और अलॉट। हमें हमेशा पेपर में एक चीज़ गिवन होगी, हमेशा, या तो हमको ये बता रखा होगा कि वो आदमी कितने मांग रहा है, या हमें ये बता रखा होगा हम उसे कितने दे रहे हैं, और दूसरी वैल्यू हमको निकालनी है। जैसे कि इसने हमको बताया कि अनुपम whom 1000 शेयर वर अलॉटेड, यानी हमें ये मालूम है कि अनुपम के 1000 शेयर हमने उसे अलॉट किए थे, दिए थे। अब अनुपम ने मांगे कितने होंगे, तो देखो यहाँ तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन है। अनुपम फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, देखो लिखा भी हुआ अनुपम बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी। तो यहाँ तो देखो वैसे बहुत आसान है। कैसे आसान है, हमको इतना मालूम है कि अगर उसी को 30,000 दे रहे थे तो उसने डबल मांगे थे, है ना। तो ऐसी जब इसको 1000 दे रहे तो इसने भी डबल मांगे होंगे 2000। ये तो सिंपल सी ट्रिक है, समझ आई मेरी बात। डबल मांगे थे, है ना। किसी को 30,000 दे रहे हैं तो उसने मांगे कितने थे, 60,000। ऐसी अनुपम में जब 1000 शेयर में अनुपम को दे रहे तो उसने मांगे कितने होंगे, डबल मांगे होंगे। मगर हर क्वेश्चन में तो अप्लाई नहीं होता सर, है ना। तो उसका एक ट्रिक भी है और एक सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन होता है इसका रेशियो। इनका रेशियो क्या है अप्लाई अलॉट का, 60 और 30 को हम लोएस्ट कर दें तो ये आता है 2:1 इनका रेशियो है, यानी जो दो मांग रहे हैं उन्हें एक दे रहे हैं। तो आप बात ध्यान से देखना, आपको एग्जाम में जो भी चीज़ निकालनी है उसको ऊपर रखो। जैसे कि मुझे इतना मालूम था कि हम इससे 1000 शेयर दे रहे हैं, अब मैं इसका अप्लाई कैसे निकालूंगा, देखो अप्लाई कितना है 2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2/1, सिंपल। जब ये 1 मांग रहा है तो मैं उसको 2 दे रहा हूँ। अगर एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलता हूँ क्वेश्चन में मुझको अप्लाई गिवन होता, मैं अलग से क्वेश्चन लिख देता हूँ, हमें गिवन होता है कि अनुपम 2000 अप्लाई कर रहा है, इसके अलॉट निकाल दो। तो इसी क्वेश्चन को मैं कैसे करता, मुझे क्या गिवन है अप्लाइड, तो मैं लिखता 2000 अप्लाइड हैं मल्टीप्लाई बाई, अब मुझे क्या निकालना है अलॉट। तो अलॉट कितने कर रहे हैं 1, तो मैं लिखता 1 अलॉट कर रहे हैं जब 2 मांग रहा है, सिंपल। ठीक, तो यहाँ मुझे क्या निकालना था अप्लाई, तो मैंने अप्लाई ऊपर लिखा कि 2 अप्लाई कर रहा है जब 1 दे रहे हैं उसको। यहाँ पे क्या निकालना है मुझको, अगर इस केस में अलॉट, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इसको 1 अलॉट कर रहे हैं जब वो 2 दे रहा है। तो आप इस रेशियो को आराम से दिमाग में रखिए और कोशिश कीजिए, अगर क्वेश्चन में ट्रिक है तो ट्रिक कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में तो आराम से ट्रिक थी हाफ की। अब चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब सिंपल सी बात है, जब अनुपम 2000 शेयर मांग रहा है तो कुछ पैसे तो लेकर आया होगा। किसके पैसे लेकर आया होगा, एप्लीकेशन के। सर अनुपम 3 रुपये एप्लीकेशन की लेकर आया था, यानी हमारे पास कितने पैसे लेकर आया था सर 6000 रुपये। अनुपम को हमने कितने शेयर अनुपम के एक्सेप्ट किए, उसे कितने के शेयर दिए, हमने कहा अनुपम सॉरी हम तुम्हें केवल 1000 शेयर दे पा रहे हैं, यानी हम आपके कितने पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम आपके केवल 3000 रुपये ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो और आपके कितने पैसे एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास, 3000 मेरे पास एक्सेस मनी है, आपका मेरे पास एक्सेस मनी आ गया, 3000 फालतू आ गया है। ये मैं आपका एडजस्ट कर दूंगा कब, जब आप अगली बार आओगे। और अनुपम अगली बार कब आएगा मेरे पास, अलॉटमेंट पे आएगा। अब इस अनुपम ने क्या किया, अलॉटमेंट पे मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा, अनुपम के कितने शेयर्स हैं, बहुत से बच्चे 2000 बोल देते हैं ना, 2000 शेयर नहीं है उसके, 2000 तो वो मांग रहा है, वो 1 करोड़ मांग रहा हो उससे हमें मतलब नहीं है, हम कितने दे रहे हैं ये मैटर करता है। तो हमने कहा देखो भाई अनुपम आपके 1000 शेयर्स हैं, ठीक, और आप मुझको अलॉटमेंट नहीं दे रहे हो। अलॉटमेंट कितने का है, 4 रुपये का, यानी कितना पैसा नहीं दे रहे आप, मुझे 4000 नहीं दे रहे, लेकिन आपका कुछ पैसा मेरे पास फालतू पहले का आ चुका है, तो उस पैसे को मैं आपका एडजस्ट कर देता हूँ इसके अंदर।
यानी आपके 3000 तो मेरे बस पहले से आ गए हैं। तो एक्चुअली में कितना एरियर है सर? 1000 रुपये का एरियर है। बस ये अमाउंट हमें निकाल लिया। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। पहले तो बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि कब करना है। ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी अलॉटमेंट पे कोई पर्सन पैसा नहीं दे रहा क्योंकि अलॉटमेंट पे लोगों का पैसा फालतू आया हुआ है, तो हमें ये एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं इसी पूरे क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल से करूँ तो कैसे करूँगा? देखो, इसने कितने मांगे? 2000, मैंने कितने दिए? 1000। इससे कितना पैसा आया मेरे पास सर? 6000। मैंने एक्सेप्ट कितना किया? 3000। तो कितना फालतू पैसा है? 3000। और 3000 में कहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ? अलॉटमेंट। ठीक, तो 3000 इसका फालतू आ गया था सर। इसने दिया कितना? नहीं, 4 में से 3 तो मैंने पहले ले लिया, तो इसका एरियर कितना? 1000। अब एक बात और, ये तो केवल अनुपम की बात हो रही है बेटा। अब मुझे तो फर्म की एंट्रीज करनी है ना। अनुपम तो चलो एक पार्ट है हमारा शेयर होल्डर का, लेकिन एक्चुअल में फर्म को कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट के समय? तो बहुत सिंपल है, आप बोलोगे टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू कितना है, अलॉटमेंट पे टोटल देना कितना है? देखो जरा, कितने शेयर है हमारे? 50,000। ठीक, आपने कहा सर 50,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है और अलॉटमेंट पे हम पब्लिक से 4 मांग रहे हैं कि भैया हमें 4000 दे दो। तो कुल कितना पैसा मुझे पब्लिक से चाहिए अलॉटमेंट पे? सर अलॉटमेंट पे चाहिए 2 लाख रुपीज़। पर क्या मुझे ये पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो आपको 1,50,000 तो पब्लिक से पहले ही मिल गया ना। तो यानी कि जो पैसा मुझे पहले ही एक्सेस में मिल चुका है पब्लिक से, अब ये मुझे नहीं मिलेगा। तो यही तो प्रोराटा है। पब्लिक से हमने क्या कहा था कि जो भी तुम्हारा फालतू पैसा आ गया टेंशन मत लो, लेके नहीं भागेंगे हम। जब आप अलॉटमेंट पे आओगे आपका वो पैसा एडजस्ट कर देंगे। अब किसी आदमी ने मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, अब अगली बार जब वो पेमेंट करने आएगा तो मैं उसको बोलूँगा भाई साहब अब आप मुझे मान लो 1000 रुपये उसको देने थे मुझे, वो बोलेगा आप 1000 मत दो, आपके 100 रुपये मेरे पास फालतू के हैं, आप मुझे 900 दे दो। ऐसी पब्लिक से क्या कह रहे हैं? भाई देखो 2 लाख तुम्हारे बनते हैं, बस 1.5 लाख तुम्हारा मेरे पास आ चुका है, तो अब मुझे कितने बचे? 50,000। क्या ये पूरे 50,000 मुझको मिल रहे हैं बेटा? ये भी नहीं मिल रहे सर, बिकॉज एक पर्सन है जो आपको 1000 रुपये नहीं दे रहा, यानी हमारा एरियर है 1000। तो कितना पैसा मेरी जेब में आ रहा है? 49,000। ये टोटल मनी मुझे रिसीव्ड होगा ऑन अलॉटमेंट। क्योंकि मैंने टाइम जरूर लिया बेटा ये पूरे वर्किंग नोट्स में, लेकिन जितना जितना आप समझते जाओगे ना उतना उतना जल्दी होता जाएगा। अगर मैं एंट्री की बात करूँ, देखो एंट्री बड़ी आसान हो गई। अब इस वर्किंग नोट से आपकी एंट्री बहुत आसान हो गई। जैसे कि सबसे पहले एंट्री क्या होती है? सबसे पहले आती है एप्लीकेशन की एंट्री। पहली एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो आपको एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला? 3 लाख। पब्लिक से 3 लाख मिले, लिख दो। बिल्कुल सिंपल। वैसे भी चेक कर सकते हो, हमें 1 लाख की एप्लीकेशन आ रही थी, 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख। अब दूसरी एंट्री तो और बहुत बहुत हेल्पफुल बन जाएगी हमारे लिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आपको एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले? सर एप्लीकेशन पे मिले 3 लाख। क्या आपने ये सारे 3 लाख रुपीस आपने एक्सेप्ट कर लिए? नहीं सर, 3 लाख में से हमने कितने एक्सेप्ट किए? केवल 150। बाकी पैसे का क्या किया? भगा दिया? नहीं, भगाया नहीं, हमने बाकी पैसा अगली बार यानी कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। तो आप बस इस को कॉपी कर दीजिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप क्या बताओगे? सर देखो मुझे 3 लाख मिले, इसमें से 150 तो मैंने कहाँ पे एडजस्ट कर दिया? शेयर कैपिटल में। और 150 मैंने कहाँ पे एडजस्ट कर दिया?
अलॉटमेंट पे। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट को ड्यू करने की। एंट्री पता चल लिखवा नहीं रहा, एंट्री पता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से सर? 50,000 इंटू 4, 2 लाख से। जब आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको अब दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आपने सारी मेहनत कर दी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा मिल रहा है आपको अलॉटमेंट पे? ये सर 49। कैसे आया था 49? सर 2 लाख में से 150 पहले मिल चुके थे, 1000 एक आदमी दे नहीं रहा था, तो जेब में कितने आ रहे हैं? 49। सिंपल लिख दीजिए 49,000। बस इसी तरह से हम अलॉटमेंट का पैसा निकालते हैं और चारों एंट्री शुरू की करते हैं बेटा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से और समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जल्दी मिलूंगा आपसे अपने YouTube चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।